साथियों नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सुप्रीम फटकार। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सरकार के कपड़े निकाल दिए। इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया और इससे बहुत सारी चीजें भी साफ हो रही हैं कि जो सरकार है वो जो अपने देश के सैनिकों के वेलफेयर के बारे में कितना सोचती है, कितनी गंभीर है, या सिर्फ और सिर्फ जो सैनिक है उनका नाम राजनीतिक रैलियों में वोट पाने के लिए किया जाता है। यह जो मामला है यह एक शहीद सैनिक की विधवा के पेंशन का मामला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहीद सैनिक की विधवा को कोर्ट के अंदर नहीं घसीटना था। हम पूरी खबर पे चलते हैं। युद्ध में नहीं गई जवान की जान, ठंड में एलओसी पर तैनात थे और शहीद की विधवा को आप पेंशन के लिए केंद्र की तरफ पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट। 27 फरवरी 1996 को नायक इंद्रजीत भारतीय सेना में तैनात हुए थे और 23 जनवरी 2013 को एलओसी पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 4 दिसंबर 2024 को एक शहीद की विधवा की पेंशन पर सुनवाई करते हुए केंद्र पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसे मामले प्रतिवादी को कोर्ट में नहीं घसीटा जाना चाहिए और उनके खिलाफ सहानुभूति रखनी चाहिए। केंद्र ने आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें विधवा के लिए लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन LFP की अनुमति दी गई थी, लेकिन केंद्र का कहना है कि मृत्यु युद्ध के दौरान नहीं हुई, इसलिए विधवा LFP की हकदार नहीं है। जस्टिस माननीय अभय S. ओका और जस्टिस आर्नस्टीन जॉर्ज मिसी की बेंच ने कहा कि हमारे ख्याल में इस तरह के मामले में प्रतिवादी को इस न्यायालय में नहीं घसीटा जाना चाहिए था और अपीलकर्ताओं के निर्णय लेने वाले प्राधिकार को सेवाकाल के दौरान से ही एक सैनिक की विधवा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी। इसलिए हम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हैं जो प्रतिवादी को देना होगा। केंद्र को मंगलवार से शुरू होने वाले 2 महीनों के अंदर विधवा को इस राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि LFP रक्षा मंत्रालय के निर्देशक पेंशन की ओर से 31 जनवरी 2001 में जारी आदेश द्वारा शासित है। उन्होंने कहा कि LFP सिर्फ उन्हीं मामलों में स्वीकार्य है जो पैराग्राफ 4.1 की D और E कैटेगरी में आते हैं, जबकि कैटेगरी D इस मामले में लागू नहीं होती और न ही कैटेगरी E, क्योंकि जवान की मृत्यु फिजिकल कैजुअलिटी में वर्गीकृत है, युद्ध के दौरान मृत्यु में नहीं। इस पर शहीद की पत्नी सरोज देवी ने कोर्ट को बताया कि शुरुआत में मामले को युद्ध के दौरान मृत्यु माना गया और इसके लिए सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, लेकिन बाद में इसको बदलकर फिजिकल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जवान की मृत्यु लाइन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन रक्षक के तहत डोमिनेशन पेट्रोलिंग करते वक्त हुई। वह रात को 1:30 से 3:30 बजे तक ड्यूटी पर थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी, इसलिए इसको बैटल कैजुअलिटी माना जाएगा। नायक इंद्रजीत सिंह 27 फरवरी 1996 को भारतीय सेना में तैनात हुए थे और 23 जनवरी 2013 को LOC पर नाइट पेट्रोलिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अगस्त 2019 में ट्रिब्यूनल ने उनकी पत्नी के लिए LFP पेंशन का निर्देश दिया था। साथियों, सरकार की करनी और कथनी को आप भली बात समझ सकते हो कि एक शहीद सैनिक की विधवा को माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और सिर्फ ये एक शहीद सैनिक की वीर नारी को ये न्याय नहीं मिला, पता नहीं कितनी वीर नारियां हैं जिनको ये लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन नहीं दी गई है। मतलब उनके लिए भी एक रास्ता खुला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो सैनिक हैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाई और न्याय दिया, क्योंकि सरकार सिर्फ वोट गिनना जानती है, सैनिकों का नाम लेना जानती है, पर यह कभी भी नहीं देखती कोई भी सरकार हो 75 सालों की कि जिन सैनिकों ने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है उसके बाद उनका परिवार किस हालात में रहता है, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ कागजों के अंदर खाना पूर्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर जवानों का कोई हक है तो सरकार उसको भी डकार मार के खा जाती है।
पर मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरोज देवी जो हमारी सैनिक वीर नारी है, माता बहन जो भी हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक रास्ता खोला है अपनी सैकड़ों वीर नारी माता बहनों के लिए, कि उनको भी अब इंसाफ की उम्मीद बड़ी है कि अगर वो भी जाएंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो उनको भी इसी जजमेंट का हवाला देते हुए उनको न्याय मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।